जेई मेन जनवरी में अब 6 महीने बचे और डर लगने लग गया है कि इतना सारा सिलेबस 11th और 12th का अगले 6 महीने में हम कैसे कर रहे होंगे। अब डर लगने लग गया है कि बहुत सारा रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, फिर फुल सिलेबस टेस्ट भी देने हैं, वो इस टाइम में कैसे होगा। अब डर लगने लग गया है कि अभी तक का जो बैकलॉग है, या अगर तुम एक ड्रॉप ईयर के स्टूडेंट हो, अभी तक तुम्हारा लेवल नहीं है, तुम जे एडवांस लेवल तक कैसे पहुंचोगे। अब डर लगने लग गया है कि अगले साल 17-18 लाख बच्चे ये एग्जाम देने वाले हैं, उस कॉम्पिटिशन को तुम कैसे ब्रेक करोगे। हाय, मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता और मैंने 9 महीने में आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया था और पिछले 10 सालों में मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे 99 परसेंटाइल लेकर आए हैं जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट में, और उसके बाद उन्होंने अपना आईआईटी बॉम्बे आईआईटी दिल्ली का सपना पूरा किया है। सबसे पहला सवाल जो तुम्हारे मन में आ रहा है, क्या बचे हुए टाइम में पॉसिबल है क्या। पंकज 8 महीने में आईआईटी दिल्ली पहुंचा, मंथन 7 महीने में आईआईटी बॉम्बे पहुंचा, और उसके जैसे सैकड़ों बच्चों ने तुमसे कम बचे हुए टाइम में अपने सपने को पूरा किया। इस साल के जनवरी जेईई मेन की अगर मैं बात करूं तो सूरज, जिसकी 11th पूरी तरह वेस्ट थी, वो 99.8 परसेंटाइल लेकर आया। पीयूष, जिसका ड्रॉप ईयर था बट 12th के साथ उसकी 1,80,000 रैंक आई थी, फर्स्ट अटेम्प्ट में 99.8% लेकर आया। तो पॉसिबल तो है, किया तो जा सकता है। सालों से बच्चे कर रहे हैं, मैंने 9 महीने में आईआईटी बॉम्बे का ड्रीम पूरा किया था। सवाल यह है, तुम करना चाहते हो क्या। और अगर करना चाहते हो तो आज तुम्हें एक ऐसी वेल प्रूवन स्ट्रेटेजी बता दूंगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड बता दूंगा, जिससे पिछले 10 साल में मेरे पढ़ाए हुए 8,000 से ज्यादा बच्चे आईआईटी बने और ऐसे ऐसे कमबैक किए हैं कि 15 परसेंटाइल लाने वाला बच्चा, 13 परसेंटाइल लाने वाला बच्चा आईआईटी बॉम्बे आईआईटी दिल्ली चला गया। अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कॉपी और पेन ले आओ। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कोई ये मोटिवेशन है, इसको सुनने के बाद एक ऐसा इंजेक्शन लग जाएगा कि ऑटोमेटिकली 99 आ जाएगी, बोर्ड में 90% आ जाएगी, अगर तुम एक क्लास 12th के स्टूडेंट हो फिर आईआईटी मिल जाएगा, नहीं होने वाले। एकदम टफ लगता है तरीका। अगले 11 महीने 10 महीने जो एडवांस तक के बचे, वो तुम्हारी लाइफ के पीक तपस्या का टाइम होने वाला है। मैं डायरेक्शन बता दूंगा। ले आए कॉपी पेन। दूसरी चीज, तुमसे एक वादा चाहिए, और वो वादा है आई विल बिकम द ग्रेटेस्ट। कमेंट सेक्शन में मेरे को एक एक बच्चे से ये चाहिए, क्योंकि अब ग्रेटेस्ट के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। ग्रेटेस्ट वो नहीं होता जिसका रिजल्ट सबसे शानदार आता है, ग्रेटेस्ट वो होता है जिसके हाथ में आज फेलियर का टैग है, जिससे सारी दुनिया ने उम्मीद छोड़ दी है, जिसने शायद खुद से भी उम्मीद छोड़ दिया। अब जो टास्क सामने है वो इम्पॉसिबल लगने लग गया है, पर वो बच्चा, वो बच्ची अपनी लाइफ की पीक मेहनत करता है, इतनी परेशानियां, इतनी तकलीफ होने के बावजूद वो ग्रेटेस्ट होता है। आज तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, जहां से तुम सबसे तगड़ी मेहनत करने वाले हो, अपने और अपने पेरेंट्स के सारे सपने पूरे करने वाले हो। लिख देना आई विल बिकम द ग्रेटेस्ट। अब चलो आगे शुरू करते हैं। 5 पॉइंट की स्ट्रैटेजी है, बहुत सिंपल है बेटा। 20 मूड ऑन, एग्जाम को समझो। मैक्सिमम बच्चे, ये 99% बच्चे ये गलती करते हैं, वो जेईई मेन जे एडवांस चाहता क्या है ये समझते ही नहीं है, तैयारी कैसे करनी है समझते ही नहीं है, बस लग जाते हैं। स्मार्ट नहीं खेलते, बस लगे हुए नहीं होता ऐसे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, तुम्हें आज ऐसे 15 चैप्टर्स बता दूंगा बेटा मैं, कि अगर तुमने इनको भी ढंग से कर लिया ना, तुम्हारी लाइफ का 80% काम हो जाएगा। सबसे तेज तरीके से फिर सिलेबस कैसे कवर करते हैं पूरा प्रोसेस बता दूंगा, चाहे थ्योरी हो, प्रैक्टिस हो, टेस्ट हो, रिवीजन हो, एवरी सिंगल डैम थिंग। और फिर 5वां वो माइंडसेट जो बच्चों को कम टाइम में टॉपर बनाता है। पहली चीज, 20 मूड ऑन। देखो आपको सिंपल सा एक टारगेट दे रहा हूं, और वो टारगेट है बेटा जिसके बिना नहीं हो पाएगा, 80 आवर्स अ वीक। अच्छा, तुम्हारे पास तो 11 महीने ना, तुम्हारे पास तो 11 महीने या 10 महीने, जेईई मेन में 6 महीने ना। चलो आओ तो तुम्हें कुछ कहानियां बताता हूं। और कहानियां ये है, 64 परसेंटाइल आते हैं जेईई मेन जनवरी में। ड्रॉप ईयर पहले ले चुका था, शुरू के 6 महीने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, वॉरियर बैच का बच्चा है अभिनव। फिर जब जनवरी में आए तो इसका ईगो हर्ट हुआ कि यार इतने से कम परसेंटाइल मेरे कैसे आ गए। अब आप इमेजिन करो, फरवरी, मार्च, अप्रैल और आधा मई, बस उसमें से भी थोड़े दिन वेस्ट हो गए। 90 दिन के अंदर अंदर ये बच्चा सबसे पहले 64 से 97.8 परसेंटाइल पर गया। उसके बाद ये बच्चे ने जे एडवांस क्रैक किया और आज ये आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहा है। पता है, इसने 100 दिन लगातार 15 से 16 घंटे की पढ़ाई करी, तब जाकर ये बच्चा कर पाया। इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि 100 दिन में पॉसिबल है। अब खुद के पास कितना टाइम है, ये दिन कैलकुलेट करो, 300 दिन। तो अगर जब अभिनव 100 दिन में इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है, तो तुम नहीं कर सकते क्या? क्या बहाने मार रहे हो? अब क्या एक्सक्यूज है तुम्हारे पास? भाई करना है तो करना है, फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी तक जो हुआ हो गया। तुम्हारे पास टीचर अच्छे नहीं थे, तुम्हारे को लोअर बैच में डाल दिया गया, तुम्हारे को कोई गाइडेंस नहीं मिली, ये हुआ वो हुआ, ठीक है भाई, सब समझ में आ गया। पर आज से, अभी से बदलते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा ये बच्चा क्लास 12 के साथ 13 परसेंटाइल आई। सारे दोस्तों ने बोला तुझसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दे जेईई। नहीं भाई, मां ने विश्वास किया बच्चे पे, बोला एक बार ट्राई तो कर। ई सरल में आया, चालू करी पढ़ाई। सबसे पहले 12th बोर्ड अच्छे से क्रैक किया, उसके बाद आज ये बच्चा आईआईटी दिल्ली में जा रहा है बेटा। 13 परसेंटाइल से 13.5 लाख रैंक थी, कितने दिन? 100 दिन। 36 परसेंटाइल आशीष क्लास 12th के साथ में, पूरी 12th ब्रेन में सर्जरी हुई, उसमें चली गई। डॉक्टर ने बोला अब आप पढ़ाई नहीं कर सकते 6 महीने तक, नहीं करी, 0। दिसंबर से तैयारी अपनी शुरू करी। पहले अटेम्प्ट में 36 परसेंटाइल आई, फिर ई सरल में आया। आज ये बच्चा आईआईटी गुवाहाटी में जा रहा है। इसके पास तो सारे कारण थे ना एक्सक्यूज मारने के,
तबीयत इसकी खराब थी, सब लोग एक्सेप्ट कर लेते इसको कि हाँ ठीक है भाई तू एवरेज रह गया कोई बात नहीं, बट उसने खुद ने एक्सेप्ट नहीं किया। आज यही प्रश्न मैं तुमसे पूछता हूं, क्या चाहते हो? इन सारे बच्चों ने किया। कोई वॉरियर बैच के साथ निकला, कोई प्रहार बैच के साथ निकला, कोई बाउंस बैक बैच के साथ निकला। मैं आपको यह बता रहा हूं कि अगर आपको सही केयर मिले ना, जैसे हमने इन बच्चों को दी, एक सही गाइडेंस, एक सही डायरेक्शन मिल जाए ना, जैसे हमने इन बच्चों को दी, आप भी जो अभी आपको इंपॉसिबल लग रहा है आईआईटी का ड्रीम, वो पॉसिबल होगा। जो नया वॉरियर बैच है जो हमने अभिनव के नाम पे रखा है, उसकी क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। जो नया प्रहार का बैच है, प्रहार बैकलॉग एक्सप्रेस, उसकी क्लासेस भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। ये मेरी गारंटी है, मैं तुम्हें बोल रहा हूं। भारत के सारे बेस्ट रिसोर्सेज जो इनको दिए थे तुम्हारे को ला कर दूंगा, चाहे टीचर हो, मेंटरशिप हो, क्वेश्चन हो, टेस्ट हो, सब कुछ। बस तुमको करना है। आते हैं वापस, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो जाकर रजिस्ट्रेशन वहां पर कर सकते हैं, नहीं तो इसल की ऐप आप एक्सप्लोर कर सकते हो। वापस आते हैं 20 मोड ऑन। इन सब ने जो ये बचाया ना मैंने बच्चे, जिन्होंने 100 दिन में क्या 15-16 घंटे की पढ़ाई करी थी, तुम्हारे को उतने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम 80 आवर्स अ वीक बचे हुए हफ्तों में पढ़ लिए, मतलब 12 से 13 घंटे पर डे का तुमने एवरेज निकाल लिया, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी 99 परसेंटाइल नहीं रोक सकती, तुम्हारे IIT बनने से नहीं रोक सकती। अब सर हम करेंगे कैसे? हमको ये तो पता है, आपने ये तो बता दिया, बट सर इसको करना कैसे? तो बेटा एक डायरी मेथड आज तुमको बताता हूं मैं। स्टडी आवर्स बढ़ाने का सबसे शानदार मेथड होता है ये। एक छोटी डायरी खरीदो, रोज रात को सोने से पहले अगले दिन तुम्हारा पढ़ने का कितना टारगेट है, मान लो 14 घंटे है या 12 घंटे है, तो 1 2 3 4 ऐसे कर करके 12 घंटे तक लिख लिया। जैसे ही तुम 1 घंटा पढ़ो काट दो, 2 घंटा पढ़ो काट दिया, तीसरा घंटा हो गया काट दिया, चौथा घंटा पढ़ाया काट दिया। अभी क्या होता है, 6 घंटे पढ़ लिए, थक गए, दोस्त बुलाने आ गया, स्क्रोलिंग की जो अपनी को आदत लगी हुई है, हाथ चला गया वहां पे, खिट लगे हुए, खेलने चले गए बहुत ज्यादा जरूरत से। चलो खेलना तो फिर भी अच्छी बात है, फालतू के बस घूमने चले गए बाहर, कोई काम नहीं है, बैठे बैठे डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अब नहीं होगा वो काम, क्योंकि जैसे आपके 6 घंटे हुए, आपकी डायरी आपके ऊपर बोझ लगेगी जेब में लेकर घूमना कि भैया 12 घंटे का कट मेरे को लगाना है, अभी 6 घंटे और काटने। धीरे धीरे मोटिवेशन आएगा, धीरे धीरे रेगुलरिटी आएगी, धीरे धीरे डिसिप्लिन आएगा। इन सारे बच्चों ने जो मैंने तुम्हें बताया, यही सेम चीज फॉलो करी थी और यही सेम चीज बेटा तुम भी फॉलो करने वाले हो। अगर तुम इतना पढ़ने के लिए रेडी नहीं हो तो फिर वैसे ही छोड़ दो भाई। तुम्हें क्या लगता है कि जो 16-17 लाख बच्चा, 18 लाख बच्चा अगले साल एग्जाम देगा, उसमें से 4 लाख बच्चा जो भयंकर सिंसियरिटी के साथ एग्जाम दे रहा है वो खाली बैठा है? नहीं भाई, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 11 से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 9वीं से पढ़ रहे हैं, 8वीं से पढ़ रहे हैं, वो रोज 10 घंटे पढ़ रहे हैं। अब उस कंपटीशन को बीट करने के लिए उनसे ज्यादा पढ़ना ही पड़ेगा, लंबे टाइम तक पढ़ना पड़ेगा, तो तुम कर जाओगे। 12th के बच्चे हो, 12th में 90% भी लाओगे, और ड्रॉप ईयर के बच्चे हो तो भाई IIT में जाओगे। 1600 बच्चा इसरल का IIT में जा रहा है, उसमें से 800 से ज्यादा बच्चा ड्रॉप ईयर का है, तो ड्रॉपर में सिलेक्शन होते हैं। टॉप 500 में रैंक आती है, आर्य 378 लेकर आया। मैं तुम्हारे सारे बहाने हटा रहा हूं, देखो सारे केसेस बता दिए मैंने। 11th वेस्टेड वाला बच्चा, 13 लाख रैंक वाला बच्चा, मतलब पॉसिबल तो है जो करना चाहता है। अब अगले पे आते हैं, ठीक है? ये सारे बच्चे तो गए। अब दूसरी चीज समझो, एग्जाम को समझो। अब 2 कॉलम बनाते हैं अपन, एक तरफ है बेटा जेईई मेन, एक तरफ है बेटा जे एडवांस। मान लो हम अज्यूम करके चलते हैं कि मुझे जेईई मेन में 99.5 परसेंटाइल प्लस लानी है, तो मैं 200 मार्क्स लाने, समझना, जनवरी में। अब तुम क्या करते हो, एग्जाम में टारगेट करते हो 300 मार्क्स को, जो गलत है। अननेसेसरी का प्रेशर क्रिएट होता है। सबसे पहले आज से अपन इस 200 मार्क्स को पकड़ के चलते हैं। मान लो अगर तुम्हारे को अभी एग्जाम में 100 मार्क्स आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 100 मार्क्स आ रहे हैं। तुम्हें कहां तक जाना है? 200 तक। बचे हुए महीने कितने हैं? 6। तो मतलब हर महीने अपने को 16 से 17 नंबर बढ़ाने हैं। क्या हर महीने तुम 20 मार्क्स बढ़ा सकते हो? जी हां, बढ़ा सकते हो। 4 या 5 चैप्टर सही करने हैं। तो इतने बड़े टास्क बनाने से बेटर है महीने दर महीने का इंप्रूवमेंट प्लान करते हैं। भाई 60% लाने पर 99 परसेंटाइल कंफर्म है। जेईई मेन जनवरी में जिस तरह का पेपर आ रहा है, पेपर का लेवल टफ होता जा रहा है। एक और चीज है, अभी बताऊंगा तुम्हें, जब आगे बताऊंगा ना कि सिलेबस को फास्टेस्ट कैसे कवर करते हैं, उसमें बताऊंगा। ध्यान से सुनना, लास्ट तक सुनना, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है भाई साहब। पहली बात तुम ये समझ गए, 100% नंबर जेईई मेन में नहीं लाने, 90% नंबर जेईई मेन में नहीं लाने, हमें 60% नंबर जेईई मेन में लाने हैं। तो अगर आज मेरे 50 नंबर भी आ रहे हैं तो मेरे को और 150 का इजाफा करना है, मतलब 25 नंबर पर महीने बढ़ाने, हर दिन 1 नंबर से भी कम बढ़ाना है। ये बिल्कुल पॉसिबल है। तुम समझते ही नहीं है इस बात को। और सर अभी तो 100 पे हूं, 150 पे, 200 पे कैसे पहुंचूंगा? अरे पहुंचेगा भाई, हर दिन सुधार ले, आज सुधार लो, फ्यूचर अपने आप सुधर जाएगा। अब आते हैं जे एडवांस पे। सर जे एडवांस में क्या होता है बेटा? 50% नंबर अगर तुम ले आए तो बेटा टॉप IIT की शुरू की 1 ब्रांच हटा दो या 2 ब्रांच हटा दो, तुम्हें टॉप IIT की टॉप ब्रांच मिल जाएगी। 50% नंबर पर तुम्हें नीचे की IIT की CS ब्रांच मिल जाएगी, मतलब 50% नंबर लाने हैं। जेईई मेन में बेटा लाने हैं कितने? 60%। जे एडवांस में लाने हैं बेटा कितने? 50%। तुम बात समझे कि नहीं समझे? मैं ये नहीं बोला 50 ही लाने हैं, 80% भी लाएंगे, 70% भी लाएंगे, बट एक बात क्लियर होनी चाहिए, ये टफ एग्जाम है, तैयारी अपने को उसके हिसाब से करनी है।
तुम जो ये डीमोटिवेट होते रहते हो ना, सर मेरे तो 30% नंबर आए, अरे बहुत ज्यादा गैप नहीं बचा अब, ये बात दिमाग में डालो, हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करना है। बात समझ में आ गई? अब तुम्हें देखो, ये लोग जो होते हैं ना, जो एकदम कम टाइम में एग्जाम फोड़ते हैं, उनको एक लाइफ का सीक्रेट पता होता है, जो कि होता है सीक्रेट ग्राफ। सर वो क्या होता है? e की पावर x। तुम अभी इस जोन में हो, अभी तुमको बहुत दिन तक बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा, एक पॉइंट पर तुम्हारी मेहनत रंग लाना शुरू होगी और फिर जिंदगी का ग्राफ इतनी तेज रेट से आगे भागेगा। अभी तुम इस पीरियड में हो बेटा, अगले 21 दिन तक जो मैं बता रहा हूं, जो प्रोसेस तुमको अभी बताऊंगा सिलेबस फास्टेस्ट कवर करने का, वो फॉलो कर लिया तो ये आज है डे इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 सेट करते हैं, ये है t इज इक्वल टू 21 और ये है बेटा t इज इक्वल टू फाइनल, मतलब जेई मेन 1, जिसमें तुम 99.9 परसेंटाइल ला रहे होंगे। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इसको ही क्रॉस नहीं करते, 2 दिन पढ़ते हैं फिर आ जाते हैं, 3 दिन पढ़ते हैं फिर आ जाते हैं। चलो यहां तक बात समझ में आ गई? एग्जाम समझ लिया, कितने परसेंट नंबर लाने हैं? जेई मेन में 60% और जे एडवांस में तुमको लाने हैं बेटा कुल मिलाकर 50% नंबर। आगे चलते हैं, अब मैं तुमको वो 15 चैप्टर बताने वाला हूं जो तुम्हारी लाइफ चेंज कर देंगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर ले सकते हो तो, नहीं तो कॉपी में नोट कर लो। बहुत सारे बच्चे शायद इसको पलंग पे लेट के देख रहे होंगे, नहीं भाई, लाइफ में कुछ भी सीखना है सामने कॉपी पेन होना चाहिए। पहले बोल दिया था ले आओ। अब ज्यादा ध्यान से सुनना, क्वाड्रेटिक, ट्रिगो, फंक्शन, ये तीनों चैप्टर के बिना ना तुम्हारा 11th खत्म होगा अच्छे से, ना 12th। क्वाड्रेटिक और ट्रिगो इज बेस ऑफ ऑल चैप्टर्स। कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेशन क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम यहां से हटा दो, उसके अलावा ये हर एक चैप्टर में काम आते हैं। फंक्शन इज बेस ऑफ ऑल क्लास 12th कैलकुलस। 3D वेक्टर सबसे ज्यादा हाई वेटेज के चैप्टर्स हैं, ये पांचों तुमने अच्छे से कर लिए, तुम्हारी लाइफ में मजा आ जाएगा। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो बेटा ये जो 4 चैप्टर्स हैं, दीज आर बेस ऑफ ऑल केमिस्ट्री। जीओसी पूरी ऑर्गेनिक का बेस है, मोल पूरी फिजिकल का बेस है, बॉन्डिंग और पीरियोडिक पूरा इनऑर्गेनिक का बेस है। अब देखो, अगर तुम 2026 में देखोगे तो सो कॉल्ड मोल का वेटेज घटा है जेई मेन के अंदर और जे एडवांस के अंदर, जिसमें प्योरली क्वेश्चन मोल से आए। बट पता है सीक्रेट बात क्या है? मोल का वेटेज बढ़ा है, ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में जेई मेन में मोल लगा दिया, काफी सारे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन में जेई मेन में मोल को बीच में से चिपका दिया, मोल को बीच में घुसा दिया। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पिछले 10 साल में अगर कोई एक चैप्टर जेई मेन में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, कंबाइंड तुम एवरेज अगर निकालोगे तो वो बेटा कोऑर्डिनेशन निकल कर आएगा। जीओसी का वेटेज भी ऊपर नीचे होता रहता है, बॉन्डिंग का वेटेज भी ऊपर नीचे होता रहता है, बट कोऑर्डिनेशन लगातार पूछा जा रहा है। अब आते हैं अपन फिजिक्स पे। तो फिजिक्स के बेटा 4 चैप्टर होते हैं जो हर चैप्टर का बेस है। जैसे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या काम आएगा, सेंटर ऑफ मास का। अगर तुम जे एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हो, अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो, तो बेटा वो बार बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुमको WPE मतलब वर्क एनर्जी पावर के, सेंटर ऑफ मास के, NLM के कॉन्सेप्ट्स यूज करते हुए मिल जाएंगे। और एक स्टैंड अलोन चैप्टर है जिसका किसी चैप्टर से कोई रिश्ता नाता ही नहीं है, बट भर भर के पूछा जाता है, चाहे जेई मेन हो चाहे जे एडवांस हो, रे ऑप्टिक्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तुमको समझ में आ गए। अब बात करते हैं कि सर सबसे तेज रेट से सिलेबस को कैसे कवर किया जाता है। इसको हम बोलते हैं द IIT साइकिल। क्या बोलते हैं बेटा? द IIT साइकिल, जिससे मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे IITian बन गए फास्टेस्ट सिलेबस को कवर करके। पूरी IIT की प्रिपरेशन के 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है बेटा थ्योरी। सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, ये जो तुम आसान थ्योरी के पीछे भागते रहते हो ना, अभी से जो तुमने वन शॉट देखना शुरू कर दिया है बेटा, एक सिंगल शॉट में तुम्हारी IIT की रैंक खा जाएंगे सारे वन शॉट, पता भी नहीं चलेगा। डेप्थ में पढ़ना है, एडवांस लेवल का पढ़ना है, टफ लेवल का पढ़ना है, ऐसे लेवल का पढ़ना है जो क्लास में 70-80% ही समझ में आए पहली बार में। अगर तुमको क्लास में सब समझ में आ रहा है, मैं ये हजारों बार बोल चुका हूं, हजारों बार और बोलूंगा, अगर आपको क्लास में सब कुछ समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपका आई वॉश किया जा रहा है। कोई भी टीचर हो, अगर मैं भी पढ़ा रहा हूं और मेरे से भी 80% से ज्यादा अगर तुमको सब समझ में आ गया, तो बेटा मैं सही नहीं पढ़ा रहा। ये बहुत टफ सिलेबस है बेटा। यहां पर टीचर तुम्हें चैलेंज नहीं करेंगे ना, जब तक जिस सर से, मैम से तुम पढ़ रहे हो, वो तुम्हारे को एकदम हाई लेवल पर नहीं लेकर जाएंगे ना रेगुलरली, तब तक तुम्हारा एडवांस नहीं निकलेगा। बाद में सिर्फ तुम ब्लेम गेम खेलोगे, पर सिलेक्शन तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा। तो थ्योरी पढ़नी है, कितनी ये भी बताता हूं, पर कैसी, टफ। अच्छा, अब हर चीज टाइमर लगा के करनी है, मतलब थ्योरी के मैक्सिमम एक दिन में 6 घंटे होने वाले हैं। या अगर तुम्हारी 4 क्लास चल रही है, जैसे कि अभी प्रहार और वॉरियर में चल रही है, तो 6 घंटे ये प्लस 1 से सवा घंटे का नोट्स का रिवीजन। और दूसरी चीज इसके बाद तुम्हें करनी है बेटा रिवीजन। ठीक है, वो मैं इसी में अकाउंट में ले रहा हूं। रिवीजन का मतलब क्या हो गया? जो भी आज तुमने क्लास में पढ़ा
तुरंत बेटा उसको हमने सेम डे पर पढ़ दिया। या अगर तुम्हारी रात की क्लास है, तुम जल्दी सोते हो, जल्दी उठते हो, तो अगले दिन सुबह उठकर मैंने आज के दिन में जो भी पढ़ा है मैंने उसको रिवाइज कर लिया। पर कैसे? अभी तुम क्या करते हो, नोट्स लेकर बैठ गए, साथ में टाइमर तो चल नहीं रहा है। अब भाई साहब 5 घंटे की क्लास हुई है, उसके नोट्स रिवाइज करने में 3 घंटे निकाल दिए, क्योंकि जब हम नोट्स रिवाइज कर रहे हैं तब हमारी ओवर थिंकिंग भी चल रही है, तो ना हो पाएगा बेटा। हर चीज टाइमर से करनी है। अगर 3 क्लास चल रही है तो 1 घंटे के अंदर नोट्स रिवाइज होना चाहिए। 4 क्लास चल रही है तो 1.30 आवर्स के अंदर तुम्हारे नोट्स रिवाइज हो जाने चाहिए। इसके बाद बेटा अपना आता है होमवर्क, ठीक है, जो तुम्हें रोज मिल रहा है, जो तुम्हें रोज मिलना चाहिए है। अब सर होमवर्क में कितना टाइम जाएगा? टोटल मिलाकर अगर मेरी 6 घंटे की थ्योरी हो रही है, 1 घंटे की रिवीजन हो रहा है, तो बेटा मेरा कम से कम भी 5 से 5.5 घंटे होमवर्क में जाएगा, जब तक कि सिलेबस खत्म नहीं हो जाता। इसका मतलब अगर तुम प्रहार बैच में आते हो इसरल के तो नवंबर एंड में, और बेटा वॉरियर बैच में आते हो तो दिसंबर मिड तक हम तुम्हारा सिलेबस खत्म करवा देंगे। तब तक तुम्हारा यही रूटीन चलता रहेगा, 5 से 5.5 घंटे तक का तुम होमवर्क कर रहे हो। इसका मतलब 1.30 आवर्स तुम होमवर्क कर रहे हो पर सब्जेक्ट। ध्यान से समझना। और ये सब टाइमर लगा के हो रहा है, हवा में नहीं हो रहा। वरना क्या होता है, मैथ्स के 2 क्वेश्चन थे, ट्रैप क्वेश्चन थे, लेकर बैठ गए, हो नहीं रहे, इसका रोना मचा हुआ है। 4 घंटे तक मैथ्स का ही होमवर्क किए जा रहे हो, केमिस्ट्री फिजिक्स इग्नोर हो गई। ऐसा होता है कि नहीं होता? अब नहीं होगा। जितने क्वेश्चन 1.5 घंटे में हो रहे हैं वो कर दो, छोड़कर आगे बढ़ जाओ। तो 4.5 घंटे हो गए। सर अभी भी आधा घंटा 1 घंटा हमारे पास एक्स्ट्रा बचा। इसमें तुम वो करोगे जो तुम्हारा सबसे वीक चल रहा है उस टाइम पर, और ये चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन चैप्टर। जैसे फिजिक्स में जब फ्लूइड आता है तो फिजिक्स एकदम से कमजोर लगने लगती है। केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स आता है, आयनिक इक्विलिब्रियम आता है तो केमिस्ट्री कमजोर लगने लगती है। मैथ्स तो खैर हमेशा ही कमजोर लगती रहती है, उसका तो कोई तकलीफ ही नहीं है। यहां तक सबको बात समझ में आ गई। इसके बाद तुम करोगे होमवर्क, और फिर बेटा तुम 1 हफ्ते के 3 टेस्ट, मतलब 3 आवर या फिर 1 से 2 महीने में एक बार 6 आवर तुम टेस्ट देने वाले हो। सर इसका मतलब क्या हो गया? जैसे हम इसरल में हर बच्चे को चैप्टर वाइज टेस्ट देते हैं, जेईई मेन के और जेई एडवांस के, तो तुमको कैसे करना है बेटा? तुम इसरल के नहीं हो तो तुम वो टेस्ट सीरीज जाकर ले सकते हो इसरल की, या तुम्हारे पास अगर कहीं से चैप्टर वाइज टेस्ट है तो तुम वो दे सकते हो, बट तुम्हें देने हैं। मतलब संडे यूटिलाइज होगा मेरा टेस्ट देने के अंदर। समझ में आ गई बात? एक चैप्टर फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथ्स का। इसके अलावा हर 21 से 28 डेज में या तो तुम 3 घंटे के जो उस पूरे महीने में पढ़ा है क्यूमुलेटिव टेस्ट दे रहे होंगे जेईई मेन का, और ऑल्टरनेटली मतलब पहले 21 दिन जेईई मेन, उसके बाद वाले 21 दिन में जेईई एडवांस के 2 टेस्ट, जेईई एडवांस पैटर्न के तुम्हें टेस्ट देने हैं। और बेटा फिर ये संडे को जब तुम टेस्ट दोगे उसके बाद 3 घंटे उसके एनालिसिस में भी निकालने हैं। तो दिस इज दी आईआईटी साइकिल। जब तुम उसका एनालिसिस करते हो तो तुम्हें कमियां मिलेगी, फिर से जाकर तुम उसकी थ्योरी को रेफर करते हो, रिवीजन करते हो, थोड़ी और प्रैक्टिस करते हो, फिर से तुम उसका टेस्ट देते हो, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। जो इस साइकिल को फॉलो कर लेगा वो आईआईटीएन बन जाएगा। मैं भी ऐसे ही बना था, मेरा बड़ा भाई एयर 41 लेकर आया, वो भी ऐसे बना, उनके 2 से एयर 2 लेकर आया, वो भी ऐसे बने, उनके 2 से एयर 1 लेकर आए, वो भी ऐसे बने, मेरा पढ़ा हुआ बच्चा एयर 79 इस बार लेकर आया, वो भी ऐसे बना। सारे ऐसे ही बनते हैं इस साइकिल को फॉलो करके। अब अपन आते हैं माइंडसेट पर। पहली चीज एक्सेप्ट कर लो, टफ होने वाला है, तुम्हें मना करना पड़ेगा दोस्तों को। प्रेम मोहब्बत है तो उसको, स्क्रोलिंग की आदत है तो उसको। 2 ऑप्शन है बेटा, या तो अपने सपनों को मना कर दे, या अभी ये जो बिल्कुल सस्ते वाले डिस्ट्रैक्शन है इसको मना कर दे। दोनों को साथ में हाँ नहीं कर सकते तुम। सर इस हाथ में भी लड्डू, इस हाथ में भी लड्डू, दोनों ही फूटेंगे, कुछ खाने में नहीं आएगा, तो टफ होगा। अपने मन के विरुद्ध जाना पड़ेगा। कितना ही महान से महान व्यक्ति हो, वो महान तभी बनता है जब मन को जीतता है। मन तो बोलता है अरे कंफर्ट जोन में रहो, आराम करते रहो, मस्ती से 10 घंटे तो सो, 4 घंटे तो खाओ, 6 घंटा टाइम पास करो, मोबाइल चलाओ, बाबूशोना करो, दोस्ती यारी करो, और फिर उसके बाद रात को रिग्रेट मनाओ, अरे यार मेरा तो लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा। नहीं होगा ऐसे। दूसरी चीज खुद से खुद की लड़ाई है। एक सवाल पूछना है रोज खुद से, क्या मैं जो कल था आज उससे बेटर हूं क्या? अगर अगले 21 दिन तक इस सवाल का आंसर हाँ आ गया कि जो मैं था मैं आज उससे बेटर हूं, तुम अनस्टॉपेबल हो जाओगे। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक पाएगी, मुझसे निकालो। तीसरी चीज, ये मैं तुम्हारे को गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगले 6 महीने तुम्हारी जिंदगी बदल के रख देंगे। एक पागलों जैसी मेहनत कर लो, बस गायब हो जाओ। लोगों को लगना चाहिए भाई क्या हो गया, कहां गए थे, दिखता नहीं है, पता नहीं रूम में बैठे बैठे क्या करता रहता है। एक दिन 6 महीने बाद ऐसा रिजल्ट निकल कर आएगा ना, सारी दुनिया शॉक हो जाएगी, पूरी शहर की कहानी बन जाओगे तुम। याद रखना मेरी ये बात। हर साल ऐसा होता है, फिर हर जना यही बात करता है, अरे भाई उसने तो क्या कर दिया, ये कैसा कमबैक था, ये कौन सा भाई रिजल्ट लेकर आ गया। और वही टाइम तुम्हारा आएगा। या तो 6 महीने अभी और तुम टाइम पास कर लो जैसे करते आ रहे हो,
तो आज जो हालत है उससे भी बुरी हालत हो जाएगी, क्योंकि फिर ये टाइम वापस नहीं आएगा, या फिर अब गायब हो जाओ, पागल हो जाओ, देखो तुम। और फाइनली आइसोलेट, अपनी एक स्पेस बनाओ, दिन के 10 घंटे 12 घंटे उस एक सेम पोजीशन पर वही सेम बोरिंग रूटीन के साथ बिल्कुल दुनिया से कट के मेहनत करनी है। तुम देख लेना रिजल्ट आएगा। और आज मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, पिछले 7 साल से लगातार मैंने 90 से 100 दिन में कभी 39 वाले बच्चे को 99 पे जाते देखा है, कभी 26 वाले को IIT में जाते देखा है, कभी मैंने 15 परसेंटाइल को 99 पे जाते देखा है, और इस साल तो मैंने 13 परसेंटाइल वाले बच्चे को भी IIT दिल्ली जाते हुए देख लिया। तो हर एक चीज पॉसिबल है बेटा, बस लगना होता है, बस पढ़ना होता है। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, ये प्रतीक गुप्ता का वादा है। आई विल बी विद यू टिल दी वेरी एंड। ये जो बीच बीच में तुम नींद में आ जाते हो ना, जो मेहनत करना छोड़ देते हो, छोड़ूंगा नहीं। बस जो बोल रहा हूं वो फॉलो करते जाओ। खुद भी मैंने क्रैक किया है भाई, और हजारों बच्चे मेरे पढ़ाए हुए पहुंच चुके हैं। उस कॉन्फिडेंस के साथ तुम्हारे को बता रहा हूं। ऑल दी बेस्ट।